नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को जमशेदपुर के गोपाल मैदान में अबुआ आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने 24,827 लाभुकों के बीच अबुआ आवास योजना का स्वीकृति पत्र वितरित किया। इतने लाभुकों के लिए 74.48 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किए हैं। प्रमंडलीय समारोह में कोल्हान के तीनों जिले के लाभुकों के बैंक खाते में योजना की पहली किस्त की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चंपई सोरेन पहली बार जमशेदपुर आए थे। गोपाल मैदान में पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत हुआ। महिलाओं ने उनके चरण पखारे और तब मुख्यमंत्री स्टेज पर गए। सभी अतिथियों को अंगवस्त्र, झारखंड की पारंपरिक टोपी और पौधा देकर उनका स्वागत किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 में हमने हेमंत बाबू के नेतृत्व में संघर्ष किया, चुनाव जीता, बहुमत की सरकार बनी, लेकिन इसके बाद से ही हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू हो गया था। लेकिन हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व के आगे किसी की एक न चली। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए मॉडल स्कूल बनाए गए हैं। सावित्रीबाई फुल्ले के नाम से शुरू हुई योजना का लाभ हर बच्ची को मिल रहा है। झारखंड के आदिवासी मूलवासी बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश तक भेजा गया। इस अवसर पर कोल्हान के विधायकों ने ईडी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सभी विधायकों के निशाने पर केंद्र सरकार और ईडी रही। दे रहे तो आप लोग ज्यादा खलम कर देते हैं। प्रमाण पत्र हमने वितरण किया और बहुत कुछ काम करना है। ऐसा जगह में हम आए, यहाँ हमारा राजनीतिक का क्षेत्र भी रहा है, जमशेदपुर, आदिपुर, सरायकेला। यहाँ का मजदूर का समस्या है, किसान का भी समस्या है, बेरोजगार का समस्या है, बहुत सारी बात है। लेकिन कम समय में ज्यादा काम करेंगे। कम समय में ज्यादा काम करेंगे। और ये जो जिस तरीके से हेमंत जी के साथ हुआ, उस पे क्या बोलेंगे? कहे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिकंजे कसी है, क्या मैं तो हाथ पकड़े हुए हैं। आप लोग हिसाब से बात सम्मान करते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से काम करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम इस दल को, विपक्ष को, जो भाजपा में जाएगा वो क्लीन चिट हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। और इधर जिसका कुछ आरोप नहीं है, कुछ ये नहीं है, खताना वही नाम है, उसको आप गिरफ्तार किया जाए। ये तो दूसरा एक भावना से हो रहा है ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यही मेरा हेमंत जी को अंदर जा करके जिस तरीके से हेमंत जी को क्या दिया गया है, तो 2027 जो यहाँ पे 2024 के चुनाव जो हो रही है, उस पे कितना दिक्कत असर पड़ेगा? 2024 लोकसभा में भाई संगठन हमारा बड़ा मजबूत है और गठबंधन भी मेरा बड़ा मजबूत है। दादा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आयुष्मान योजना का भी कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं आप लोग? हाँ, आयुष्मान योजना कोई विकल्प राज्य में ढूंढ रहे हैं? हमारा राज्य की ओर से तो चल ही रहा है सर। ये जो आयुष्मान बहुत सारा निजी हॉस्पिटल को दिया गया, कोई भी कार्ड लेके जाता है तो पैसा पेमेंट नहीं हुआ। भाई ये विसंगति बात आता है, इसीलिए ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें राज्य सरकार की ओर से हर समय हम लोग मदद देने के तैयार हैं, लेकिन दोनों का हिस्सा है ना, किस केंद्र का भी जो हिस्सा है वो आना चाहिए। जैसे 8 लाख आवास, पीएम आवास नहीं आया, तब जाकर हम लोग अबुआ आवास करना पड़ा। ये राज्य सरकार अपना बल पर कर रही है। ये तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, उसके बाद किस तरीके से अगला जो चुनाव जो होगा वो किस तरीके से देखते हैं? कब तक होगा मंत्रिमंडल का विस्तार? और 16 तारीख को। इधर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से संबंधित 8.5 एकड़ बड़गई अंचल की जमीन दखल के मामले में बड़गई अंचल के उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को 4 दिनों की रिमांड के बाद शुक्रवार को ईडी कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही ईडी की ओर से आप पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए फिर से रिमांड में लेने का आग्रह किया गया। कोर्ट ने ईडी को और 4 दिनों की रिमांड दी है। भानु प्रताप पहले से ही बरियातू की सेना की जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा 2018 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह पर टिप्पणी किए जाने के मामले में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रतिवादी को अपना रिटर्न आर्गुमेंट 1 सप्ताह के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा 2018 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह पर टिप्पणी किए जाने के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की अदालत में सुनवाई हुई। आंशिक सुनवाई के दौरान माननीय अदालत ने प्रतिवादी को अपना रिटर्न आर्ग्यूमेंट 1 सप्ताह के भीतर जमा कराने का निर्देश दिया है और इस मामले में फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आजसू ने प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इसे लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने की भी घोषणा की है। शुक्रवार को रांची स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी नेताओं ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी दी। आजसू पार्टी के युवा विंग के पदाधिकारी ओम वर्मा ने बताया कि हमारे पार्टी के सुप्रीमो द्वारा विधानसभा में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग प्रश्न पत्र लीक मामला को उठाया गया था। वर्तमान राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, परंतु आजसू की ओर से इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है। इसे लेकर आने वाले 12 फरवरी को कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तरीय हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। साथ ही 13 फरवरी को सभी जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और आने वाले 17 फरवरी को राजभवन के समीप प्रदर्शन किया जाएगा। ये चरणबद्ध आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से नहीं कराई जाती है। आजसू पार्टी सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो जी ने विशेष सत्र में विधानसभा में पेपर लीक मामले को लेकर बात उठाई थी। राज्य सरकार उसको लिपापोती करते हुए एक दिवस एसआईटी का गठन किया। आजसू पार्टी उससे संतुष्ट नहीं है। इसको सीबीआई से जांच कराने हेतु आजसू पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करने का तय किया है। 12 तारीख को सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में हस्ताक्षर अभियान कर छात्रों को अपने कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। 13 तारीख को संध्या मशाल जुलूस के रूप में सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा और 17 तारीख को राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक राज्य सरकार इस परीक्षा लीक मामले को सीबीआई से जांच नहीं कराती है, आजसू चरणबद्ध आंदोलन करते रहेगी। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत स्टेशन रोड स्थित होटल स्काई लार्क के 4थे तल्ले से होटल के कर्मचारी ने कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान जादूगोड़ा निवासी कार्तिक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। होटल के कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पूछताछ में ये बात सामने आई कि कार्तिक पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान था, लेकिन खुदकुशी के सही कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो सका है। होटल के मैनेजर नरेंद्रनाथ दास के अनुसार सुबह से ही कार्तिक पात्रो बेचैन सा लग रहा था। इस संबंध में परिवार वालों को उनके द्वारा जानकारी भी दी गई थी। बाद में सभी अपने अपने काम में लग गए। अचानक किसी के गिरने की आवाज आई। सभी लोग जब भागते हुए पहुंचे तो देखा कि कार्तिक जमीन पर लहूलुहान अवस्था में गिरा पड़ा था। जुगसलाई थाना प्रभारी कुणाल कुमार ने बताया कि आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल सका है। जांच की जा रही है कि होटल के सभी कर्मियों से पूछताछ की जाएगी। तो आया गालूडी से हम उनके बड़ा साला लगते और हम लोग को सुबह घटना मिला। मेरा बहन जी बोली कि ऐसा ऐसा बात है, छत से गिर गया है, कि डेथ हो गई। तो आए तो देखे कि ऐसा बालकनी से कहीं से किसी तरह से जो भी है जिस तरह गिरा है वो तो हम लोग को सटीक पता नहीं है, लेकिन मालिक से बात हुआ। मालिक तो अपना सांत्वना के लिए अंतिम संस्कार के लिए 2.5 लाख रुपया हम लोग को दिए। हम उतना हमारे को सटीक पता नहीं है, लेकिन मेरी बहन बोल रही थी 1 साल से ही कम कर रहे थे। उम्र हो रहा मोटा मोटी 45 एज का है। और वो होटल लाइन में पहले, इससे पहले भी विष्णुपुर होटल में काम करते थे। इसके बाद यहाँ आत्महत्या का ही है ना? वो तो हमको पता नहीं है। हम भी तो गालूडी में रहते हैं। इनका घर आपका कलकापुर आपका जमाईजुड़ी में है। इधर रांची के डेली मार्केट थाना की पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक स्कूटी बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में नामकुम कांटा चोली के रहने वाला मोहम्मद खालिद बंगाली उर्फ चूजा और शेख जुबेर शामिल है।
पूरे मामले का खुलासा सिटी एसपी ने एक प्रेस वार्ता कर दिया। उन्होंने बताया कि स्कूटी पर सवार होकर तेजी एवं लापरवाही पूर्वक ये लोग हनुमान मंदिर की तरफ से आ रहे थे। जेली मार्केट थाना के समीप एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों ने इनको रुकने का इशारा किया तो ये लोग स्कूटी छोड़कर भागने लगे। तभी पीछे बैठे एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मोहम्मद खालिद बंगाली उर्फ चूजा बताया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके कमरे से एक देसी कट्टा मिला और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। बाद में पुलिस ने एक अन्य साथी शेख जुबेर को भी छापेमारी कर नामकुम से गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि यह हथियार उसके मोहल्ले के छोटू खान उर्फ गुरफान ने वर्ष 2017 में ही उपलब्ध कराया था। हथियार का भय दिखाकर ये लोग चोरी छिनतई जैसी घटना को अंजाम देते हैं। एसपी ने बताया कि छोटू खान नामकुम थाना से वर्तमान में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। संध्या डेली मार्केट थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति जो है एक स्कूटी से आने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिनके पास हथियार होने की बात बताई गई थी। एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान ही हम लोग को एक स्कूटी आता हुआ दिखा है, जिसमें पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जो है वह इन्हें जो है चेकिंग के दौरान जब इनके रोकने का इशारा किया गया तो एक व्यक्ति जो है वह भाग गया और दूसरा व्यक्ति जो है वो पकड़ा गया। जो पकड़े गए व्यक्ति है उसका नाम है खालिद बंगाली और चूजा, जो कि नामकुम मौलाना आज़ाद कॉलोनी के रहने वाले हैं। इनकी विधिवत जब जांच की गई और जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके कमर से जो है एक देशी कट्टा जो कि मॉडिफाइड है, 2 नाली एक साथ लगे हुए हैं, यह हथियार जो है वैध हथियार बरामद हुआ है। इनसे इनकी कागजात भी मांग की गई, लेकिन किसी तरह की कोई वैध कागजात इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। 2 जिंदा गोली भी इनके पास से बरामद किया गया है। एक स्कूटी बरामद की गई है और जब इनसे पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई तो दूसरे व्यक्ति जो घटनास्थल से भागे थे, उनका नाम शेख जुबैर है, वह पुलिस के द्वारा जो है उनके निशानदेही पर नामकुम से गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर यह पता चला कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। पहले भी ये लोअर बाजार एरिया और सदर एरिया से जो है छिनतई के घटनाक्रम में और मर्डर के केसेस में ये जेल जा चुके हैं। भगवान शिव को सभी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दुनिया में कितना भी बड़ा दुख तकलीफ क्यों ना आए, परिवार का साथ कोई दे या ना दे, वो तुम्हारे शिव जरूर साथ देंगे। केवल बाबा पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे दुख दूर करने के लिए तुम्हारी चौखट पर खड़े हो जाएंगे। ये कहना है अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का। श्री त्रिकालदर्शी सेवा समिति जमशेदपुर के द्वारा सरायकेला खरसावां जिले के डोबो स्थित काजू बागान में आयोजित शिव महापुराण के 5वें और आखिरी दिन लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। वॉलंटियर्स एवं पुलिस महकमे को भीड़ नियंत्रण करने में पसीने छूट गए। बाबा की एक झलक पाने को लोग आतुर दिखे। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे तक चले इस भक्ति ब्यार में भक्तजन डूबे रहे। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा वाचन के साथ शिव भक्ति गीत के माध्यम से भक्तों को भाव विभोर कर दिया। पंडित प्रदीप मिश्रा से कथा श्रवण करने झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से भी भक्त पहुंचे थे। प्रातः का समय एक ऐसा समय बनाओ जिस समय तक विरोचन आप अपने हाथों से काम करते थे। प्रातः का समय ऐसा समय बना जिस समय और जमशेदपुर के कदमा स्थित आंध्रा एसोसिएशन मध्य विद्यालय हिंदी मीडियम का 30वां वार्षिक खेलकूद का कदमा मैदान में आयोजन हुआ। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर स्कूल के सह सचिव गणेश राव ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया है। शारीरिक ही नहीं, बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी खेलकूद करना बेहद जरूरी है। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। आंध्रा एसोसिएशन हिंदी मीडियम स्कूल का है 30वां खेलकूद समारोह चल रहा है। इसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए हमारा पूरा टीम 15-20 दिन से लगातार इस पर कार्य किया और बच्चों का खेल कूद आप देख ही रहे। सभी लोग का एक अनुशासित ढंग से सभी लोग खेल कूद में भाग ले रहे हैं।
और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।